नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, उसके बाद में बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती की, लास्ट में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रीजनिंग की बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी RS अग्रवाल कि ये बेस्ट बुक ले सकते हैं एस चांद। और ज्यादातर विद्यार्थी जानते भी हैं कि डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक्स कैसी होती हैं। इसकी मैथ्स की बुक के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया भी था। तो एस चांद पब्लिकेशन है ये, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो रीजनिंग की बुक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ये रिवाइज एडिशन है, ये संशोधित एडिशन है क्योंकि पैटर्न लगातार भर्तियों को बदल रहा है। आप लोग देखिए ना किस तरीके से कट ऑफ जा रही है। जिसको स्पेशल ट्रिक्स नहीं पता होंगी, बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं पता होगी तो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बुक है वो IBPS के काम भी आती है, SSC, यहाँ पर LIC, UPSC, CSET, RRB, NTPC, CUET, मैट, CET और सभी एग्जाम्स के लिए। और अब शिक्षक भर्तियों में भी ये जो रीजनिंग है वो आ रही है। जैसे आपने देखा होगा सुपर टेट में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो एडिट की भर्ती हो, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी में भी GS जुड़ने वाला है, LT में तो आता ही है। तो ये देख सकते हैं, काफी अच्छी पुस्तक है यहाँ पर। और इसमें आप लोगों को कुछ वीडियोस भी मिलेंगे ट्रिक्स के। आप अगर ये इसको स्कैन करेंगे, या आप देख सकते हैं QR कोड, उसके बाद में आपको बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है, इसमें सारी जो चीजें हैं वो दी गई। इसके लेखक नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर RS अग्रवाल, एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड। ये प्रकाशन क्या क्या है इसमें आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर लॉजिक, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, ये सब कुछ दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में RS अग्रवाल, एस चांद पब्लिकेशन की रीजनिंग की ये बेस्ट बुक मिल जाएगी। आप लोग मैथ्स के बारे में तो ज्यादातर विद्यार्थी जानते हैं और रीजनिंग के बारे में ज्यादातर विद्यार्थी को नहीं पता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर ये रीजनिंग बताई गई है। तो एक बार आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक दोनों जगह पहले से मैंने उपलब्ध करा दी है। मैथ्स की भी RS अग्रवाल की पुस्तकें जैसे यहाँ पर आती हैं, वर्बल नॉन वर्बल की अलग से बुक आती है। चलिए हो गया। अब हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की। कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल रही है ना, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। सब कोई सांसादे रुका हुआ है। खास तौर से मैं आयोग की बात कर रहा हूँ। आयोग की तरफ से कोई नोटिस वगैरह, कोई ऑफिशियल कोई चीज नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। तो कुछ चीजें हैं जो अभी तक आयोग में ही क्लियर नहीं हो पाई हैं। आयोग, सही बताऊं तो छात्रों से ज्यादा आयोग कंफ्यूज है। जैसे यहाँ पर लिखा है, वो खुद ऊहापोह की स्थिति में। तो आयोग कंफ्यूज इस बात पर है कि पेपर कैसे, पुराना पेपर कैसे नए पैटर्न पर होगा। जो जून 2024 में परीक्षा नियमावली CM योगी के द्वारा जारी की गई थी कि परीक्षा केंद्र किस तरीके के होंगे, पेपर कैसे छपेगा, कितनी परीक्षा एजेंसियां होंगी और कई तरीके की परीक्षा एजेंसियां होंगी। पेपर बनाने वाली अलग अलग परीक्षा एजेंसी होगी, पेपर कंडक्ट कराने वाली अलग एजेंसी होगी, मूल्यांकन करने वाली अलग परीक्षा एजेंसी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग परीक्षा एजेंसी। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। और तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि, और शासन का दबाव भी एक तरीके से पेपर को कराने को लेकर के, ये बात मैं बता दूं क्लियर कट कि शासन से लगातार कहा जा रहा है कि परीक्षा करा लिया जाए, लेकिन आयोग में ना तो संसाधन है और ना ही अभी नई नियमावली की के द्वारा परीक्षा कराने को लेकर के कोई भी तैयारी है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अभी पेपर पुराना ही है, 2 साल पुराना पेपर है। जून 2022 में टीजीटी पीजीटी की जो अधिसूचना है वो जारी हुई थी। इतना पूरा तभी जो उस समय के जो तत्कालीन चेयरमैन थे उन्होंने परीक्षा की तैयारियां भी कर ली थी। हालांकि कोरम पूरा नहीं था, आयोग में सदस्य नहीं थे, इसलिए परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन पेपर बन गया, ऑर्डर वगैरह सारे दे दिए गए थे। तो 2 साल पुराना पेपर कैसे सुरक्षित रहा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2 साल पुराना पेपर छप करके रखा है और वो पेपर कितना सुरक्षित होगा, ये सोचने वाली बात है। और ऐसे आयोग में जहां पर टीजीटी पीजीटी की जो कॉपियां हैं वो बेच दी गई थी रद्दी वाले को। 2011 वाला जो मामला था, टीजीटी बायोलॉजी वाला, तो परीक्षा एजेंसी से फिर उन्होंने मांगा था डाटा, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो कैसे सुरक्षित पेपर रखे होंगे, कैसे क्या चीजें हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के आयोग कंफ्यूज है, सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेपर कहीं बट गया हो, कोई बात हो गई हो और अगर परीक्षा हमने करवा लिया दबाव में और ऐसा कुछ हो गया ऊंच नीच, तब तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अभी यही सब चीजें चल रही हैं जिसको लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऑफिशियल स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने तो आपको बता दिया है चूंकि पेपर अभी छपा नहीं है, आयोग की भी कोई तैयारियां नहीं हुई हैं। और सबसे बड़ी जो बाधा है वो नई नियमावली है, नई परीक्षा नियमावली है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो आपकी नहीं हो पाएगी।
दिसंबर और जनवरी के महीने में। हालांकि शासन से लगातार परीक्षा को कराने को लेकर के दबाव है, लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए ऊपर की तरफ से आदेश है और इसी क्रम में परीक्षा केंद्रों के बारे में जो ब्यौरा है वो विभिन्न जनपदों से मांगा गया था। और वो बात अलग है कि ज्यादातर जितनी भी जिला है उन्होंने परीक्षा केंद्रों का जो विवरण है आयोग को भेजा नहीं है। तो अगर अगर पुराना पेपर नहीं यूज होगा, नया पेपर से पेपर कराना है तो भी कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। कुंभ मेला तो एक बड़ा कारण है ही, वो तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन नया पेपर भी एक बड़ा कारण है। तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के ये आज तक की अपडेट है। फिलहाल अभी तक जो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि आपकी जो परीक्षा है वो नहीं हो पाएगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को लगभग 3 दिन या 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि अब ये जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की वो अप्रैल की तरफ जाती हुई दिख रही है। अप्रैल में ही आपकी परीक्षा हो सकती है, अप्रैल के बाद हो सकती है। परीक्षा कराना ही बड़ी बात नहीं है, शुचिता पूर्व परीक्षा संपन्न हो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। एडेड जूनियर भर्ती 2021 भी लटकी हुई है, परीक्षा हो गया है, परिणाम भी जारी हो गया है, लेकिन भर्ती का शासनादेश, अंतिम शासनादेश जारी नहीं हो रहा है। लगभग 42,000 विद्यार्थी लिखित परीक्षा में पास भी हुए थे और इन विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए और फिलहाल पत्राचार चल रहा है यहाँ से वहां। यहाँ से देखिए आप लोग, ये फिर से भेजा गया है। प्रेषक यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों के चयन के संबंध में। नीचे यहाँ पर वही सब बातें लिखी हुई हैं कि इसकी पहले भी हमने पत्र भेजा था, इसकी पहले भी भेजा था, इसकी पहले भी भेजा था। उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसको हम बार बार भेज रहे हैं, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त इस जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा शर्तें नियमावली 2019 के स्तंभ 2 बिंदु संख्या लिखा है कि आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त आख्या प्रस्ताव शासन में अद्यतन अप्राप्त है। इस संबंध में मुझे पुनः कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में स्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। उसके बाद में शासनादेश भर्ती का जारी हो जाएगा। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्रदेश में 65,000 विद्यालयों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। ये वो न्यूज है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि प्रदेश के 65,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों के सैकड़ों छात्रों को अगले कुछ वर्षों में सभी आवश्यक और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इन विद्यालयों में पठन पाठन के लिए क्लासरूम, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और वहीं पर छात्रों का ये कहना है कि जब विद्यालय में जब तक शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं होंगी, पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे, तब तक आधुनिक सुविधा कैसे मिल पाएगी, जो विद्यालय हैं वो मॉडर्न कैसे हो पाएंगे। यहाँ पर बस केवल इतना लिखा है कि अगर शिक्षकों की कमी है तो उसको भी पूरा किया जाएगा, किस तरीके से पूरा किया जाएगा ये नहीं पता है। तो पहले तो शिक्षकों की भर्ती हो। बहुत बार पिछले साल और इस पूरे साल लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां भी मिलती रही कि इस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, किसी किसी विद्यालय में 500 शिक्षकों के बीच में एक शिक्षक है, किसी विद्यालय में कोई चपरासी पढ़ा रहा है। इस तरह की जानकारियां निकल करके आती रही हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पर लिखा है कि छात्रों ने प्रदेश सरकार की ओर से 1,32,000 परिषदीय विद्यालयों में से 66,000 विद्यालयों को आदर्श स्कूल बनाए जाने की घोषणा को विद्यार्थियों ने प्रोपेगेंडा बताया है। डीएलएड गलत लिखा है। ये डीएलएड मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने का कहना है कि अगर सरकार अपनी इस घोषणा को लेकर के जरा भी गंभीर है तो सबसे पहला काम यह है कि परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पड़े 1,42,000 पदों को तत्काल भरा जाए। साथ ही 30 बच्चों से कम संख्या वाले बंद किए गए 24,000 परिषदीय विद्यालयों को भी तत्काल शुरू किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।